2013 का चुनाव इस बार नेताओं के लिए थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि इस बार नेताओं का भविष्य तय करने का जिम्मा कहीं न कहीं युवाओं के हाथों में ही होगा। यही कारण है कि जहां केंद्रीय बजट में युवाओं को रिझाने का प्रयास किया गया, तो मध्य प्रदेश में युवा नीति के जरिए युवा मतदाताओं में पैठ बनाने की कवायद हो रही है। लेकिन यह दावा कोई नहीं कर सकता है कि युवाओं का समर्थन किसे मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कई बार कहा है कि प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक बनाना आसान बात नहीं। यही कारण है कि उनकी पार्टी ने अभी से ही महाजन संपर्क अभियान के बहाने मतदाताओं से मिलने का बीड़ा उठाया है। चूँकि ये साल चुनावी साल है, इसलिए ये तैयारी लाजमी नजर आती है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी कहना जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पकड़ना प्रारंभ कर दिया है और इधर कांग्रेस पार्टी में अभी दूर दूर तक इससे लेकर कोई नीति या रणनीति नजर ही नहीं आती। कांग्रेस में भले ही पार्टी के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई हो, लेकिन ये बात राहुल बाबा भी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव की डगर पार्टी के लिए कठिन है। प्रदेश कांग्रेस में तो कई बार नेतृत्व को लेकर अभी से ही सिर फुटअव्वल देखने को मिल रही है। इसका कारण भी साफ है कि प्रदेश में कांग्रेस 3 बड़े नेताओं के खेमे में बटी हुई है और तीनों खेमों में सामंजस्य बैठाना एक टेढ़ी खीर है। इधर भाजपा के पास शिवराज सिंह चौहान नामक वो चेहरा है जो ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा महिलाओं और बुजुर्गों में भी लोकप्रिय है। युवाओं को भी रिझाने की कुव्वत उनमें है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया में वो कांति नजर ही नहीं आती जो युवाओं को रिझा सके। लेकिन हाँ, छोटे महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि राजी हो जाते हैं तो मुकाबला थोड़ा रोमांचक हो सकता है। हाल ही में हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। सरकारी स्तर पर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस दिवस के जरिए अपील भी की गई। पिछले 1 साल में अन्ना हजारे का आंदोलन, दिल्ली गैंगरेप जैसी घटनाओं ने यदि सबसे ज्यादा किसी को आंदोलित किया है तो वो युवा वर्ग ही है। हाल ही में जिला निर्वाचन कार्यालय ने जो मतदाता सूची जारी की है, उसमें जिले के अंदर 5 लाख से ज्यादा मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इन बढ़े हुए मतदाताओं को यदि विधानसभावार बांटा जाए तो जो तस्वीर नजर आती है वो नेताओं को उलझा सकती है। इंदौर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं। यदि 2008 के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो 9 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुए थे। आइए आपकी जानकारी के लिए डालते हैं जीते हुए उम्मीदवारों की जीत के अंतर पर एक नजर। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भाजपा के सुदर्शन गुप्ता ने कांग्रेस के संजय शुक्ला को 8,183 मतों से हराया था। 2 नंबर क्षेत्र में भाजपा के रमेश मेंदोला ने कांग्रेस के सुरेश सेठ को 39,937 वोटों से मात देकर जीत हासिल की थी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में कांग्रेस के अश्विन जोशी भाजपा की गोपी नेमा को 402 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचे, तो 4 नंबर क्षेत्र में मालिनी गौड़ ने कांग्रेस के गोविंद मघानी को 28,043 मतों से हराया था। 5 नंबर क्षेत्र में कांग्रेस की शोभा ओझा भाजपा के महेंद्र हाडिया से 5,234 मतों से हारी। वहीं नई विधानसभा सीट राऊ में भाजपा के जीतू जिराती ने कांग्रेस के जीतू पटवारी पर 3,821 वोट के अंतर से विजयश्री प्राप्त की थी। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा सीटों में से सांवेर में कांग्रेस के तुलसी सिलावट 3,417, देपालपुर में कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल 9,491 और पहली बार महू से चुनाव लड़ने वाले भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय 9,791 मतों से विजयी रहे। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में 6 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए। आइए अब देखते हैं कि बढ़े हुए मतदाताओं की संख्या किस विधानसभा सीट को कितना प्रभावित करती है। विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिर में हो, लेकिन मार्च एक ऐसा महीना होता है जिसमें कई तरह का आकलन किया जाता है। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी आकलन और अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। साल 2008 में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में भाजपा के सुदर्शन गुप्ता और कांग्रेस के संजय शुक्ला आमने सामने थे। दोनों ही नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर पसीना बहाया था, लेकिन जीत का ताज सुदर्शन गुप्ता के माथे पर आ गया।
जब चुनाव परिणाम आए तो सुदर्शन गुप्ता को 61,047 और संजय शुक्ला को 52,864 वोट मिले। यानी 2008 में सुदर्शन गुप्ता ने 8,183 मतों से ये चुनाव जीता था। इस बार 1 नंबर क्षेत्र में 91,712 मतदाता बढ़ गए हैं, जो यहाँ की तस्वीर और तासीर दोनों बदलने का मादा रखते हैं। पिछले चुनाव में हार चुके संजय शुक्ला इस बार हार का बदला लेने के लिए इस बार चुनाव में जीत के अंतर को पाटते हुए ये सीट अपने नाम कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में भाजपा के रमेश मेंदला को 75,333 वोट और सुरेश सेठ को 35,396 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह 39,937 वोटों से मेंदोला यहाँ जीते थे। इस बार यहाँ 88,575 नए मतदाता बढ़ गए हैं। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को सफलता मिलने में संदेह है, क्योंकि ये भाजपा का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। हाँ, विधानसभा इलाके में परिणाम तभी बदल सकता है जब रमेश मेंदोला या फिर कैलाश विजयवर्गीय यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में हैट्रिक बना चुके कांग्रेसी विधायक अश्विन जोशी को पिछले चुनाव में 45,000 और भाजपा के गोपी नेमा को 44,508 वोट मिले थे। यानी यहाँ पर जीत का अंतर केवल 402 मतों का ही रहा। अब इस विधानसभा सीट पर 42,083 नए मतदाता बढ़ गए हैं। इस बार भी जोशी इसी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन पिछली जीत के अंतर के मुकाबले इस बार पानी वाले बाबा के इलाके में 100 गुना मतदाता बढ़ गए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बाबा अपना इलाका छोड़कर भाजपा के बाबा के इलाके में यानी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें, लेकिन वे अपनी जीत का चौका जड़ पाएंगे या नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन यदि जोशी 3 नंबर क्षेत्र में नहीं बदलते हैं और भाजपा कोई दमदार उम्मीदवार खड़ा करती है, तो हो सकता है कि जोशी का विधानसभा में जाने का ये आखिरी साल साबित हो। अयोध्या के नाम से मशहूर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में भाजपा की मालिनी गौड़ ने जीत हासिल करते हुए विधानसभा का रुख किया था। मालिनी भाभी ने इस चुनाव में कांग्रेस के गोविंद मघानी को 28,043 मतों से हराया था। इस चुनाव में मालिनी भाभी को 63,920 और गोविंद मघानी को 35,877 मत मिले थे। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में 68,391 मतदाताओं का इजाफा हुआ है, लेकिन इस बार मालिनी भाभी के लिए यहाँ की राह आसान दिखाई नहीं देती। इस क्षेत्र पर भाजपा के दूसरे नेता नजर लगाकर बैठे हैं। पिछली बार तो लखन दादा के ब्रह्मलीन हो जाने से भाभी को टिकट मिल गया था, लेकिन अब की बार थोड़ी कठिनाई आ सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 नंबर की ही तरह 4 नंबर में भी कांग्रेस के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है जो यहाँ का समीकरण बदल सके। इसीलिए इस विधानसभा क्षेत्र में फायदा तो कहीं न कहीं भाजपा को ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की। इस सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा के महेंद्र हाडिया चुनाव जीते थे। हाडिया को इस चुनाव में 62,376 मत प्राप्त हुए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार शोभा ओझा को 57,112 ही मिले। यहाँ पर जीत का अंतर था 5,264 वोट का। इस बार यहाँ 97,655 मतदाताओं की बढ़ोतरी हो चुकी है। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि महेंद्र हाडिया को एक बार फिर से टिकट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के 2 विधायक अश्विन जोशी और सत्यनारायण पटेल की निगाहें भी इसी सीट पर है। पिछले चुनाव में विधानसभा सीट बनी राव में भाजपा ने एक युवा चेहरे को पेश किया था। जीतू जिराती पर भरोसा करते हुए उन्हें यहां टिकट दिया गया और वे चुनाव भी जीत गए। जिराती को 49,621 वोट मिले थे, जबकि उनके सामने चुनाव मैदान में उतरे कांग्रेस के जीतू पटवारी केवल 45,800 वोट ही जुटा पाए और जिराती ने ये चुनाव 3,821 मतों से जीत लिया। लेकिन इस बार हारे हुए जीतू पटवारी का हौसला बुलंद है और हारने के बाद से ही पटवारी यहाँ पर सक्रिय हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 75,289 नए मतदाता जुड़ गए हैं और कांग्रेस के जीतू को पूरी उम्मीद है कि वो इस बार यहाँ से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं देपालपुर विधानसभा सीट की। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में 41,455 नए मतदाता जुड़ गए हैं।
पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल ने भाजपा के मनोज पटेल को 9,491 मतों से हराया था। सत्यनारायण पटेल को 62,890 तो मनोज पटेल को 53,399 वोट मिले थे। वैसे यहाँ पर हमेशा से ही पटेलों के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। मनोज पटेल क्षेत्र में सक्रिय भले ही हो, लेकिन यहाँ का माहौल उनके विपरीत ही रहा है। सावेर में पिछले चुनाव में कांग्रेस के तुलसीराम सिलावट को 58,812 वोट मिले थे और भाजपा के उम्मीदवार निशा सोनकर को 55,395। यहाँ पर जीत का अंतर महज 3,417 मतों का ही था। इस बार क्षेत्र में 41,565 नए मतदाता जुड़ गए हैं। वैसे भी कांग्रेस को यहाँ जीत इसीलिए मिली थी कि भाजपा ने कमजोर उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा था। अब भाजपा यहाँ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसीलिए हाल ही में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सावेर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया था। यहाँ पर भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सावंत सोनकर इस उम्मीद में है कि उन्हें यहाँ का टिकट मिल जाए, क्योंकि वे युवाओं को अपनी ओर खींच सकते हैं। अब सावेर में सावन को आने देते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पिछले चुनाव में महू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने एक बड़ी रिस्क उठाई थी। पार्टी ने यहां से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था। यहां मुकाबला विधानसभा उपाध्यक्ष भेरूलाल पाटीदार को हराने वाले कांग्रेसी नेता अंतर सिंह दरबार से था। इस चुनाव में विजयवर्गीय को 67,192 और दरबार को 57,401 वोट मिले थे और विजयवर्गीय 9,791 मतों से जीते थे। इस जीत का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि विजयवर्गीय ने अपना पूरा दमखम यहाँ लगा दिया था, लेकिन अब समीकरण यहाँ भी तेजी से बदले हैं। इस बार यहाँ 48,405 नए मतदाता जुड़ गए हैं। दरबार एक बार फिर यहाँ से चुनाव मैदान में होंगे। यदि विजयवर्गीय को दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला तो नतीजा बदल भी सकता है। हाल ही में धार भोजशाला के मामले में नवल किशोर शर्मा की गिरफ्तारी से यहाँ की हवा विजयवर्गीय विरोधी ही दिख रही है। 2008 में इंदौर जिले में करीब 15,25,000 मतदाता थे, जो इस बार बढ़कर 21,19,000 हो गए हैं। हमने भी जाना कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता बढ़े हैं। अब सवाल यह उठता है कि दोनों ही दल इन बढ़े हुए युवा मतदाताओं को कैसे रिझा पाएंगे। हार जीत के अंतर को देखें और बढ़े हुए मतदाताओं की संख्या पर निगाहें दौड़ाएं तो इस बार विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर बदल सकती है। इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। अभी ये भी तय नहीं है कि किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं। वहीं दोनों प्रमुख भाजपा कांग्रेस दल के लिए ये बढ़े हुए युवा मतदाता मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। इस बढ़ोतरी को विधानसभा इलाकों के हिसाब से देखें तो मौजूदा विधायक अश्विन जोशी, महेंद्र हाडिया, जीतू जिराती और तुलसी सिलावट की राह मुश्किल में दिखाई देती है। वहीं सुदर्शन गुप्ता, रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, कैलाश विजयवर्गीय और सत्यनारायण पटेल के क्षेत्रों में यदि विपक्षी दल मेहनत करे तो चुनाव रोमांचक हो सकता है। दोनों ही दलों के नगर की मुखिया एक ही बात का दावा कर रही हैं कि उनका लक्ष्य 2013 है। अभी ने कौन समझाए कि मिशन 2013 फिलहाल न तो तेरा है और न ही मेरा। हाँ, टेढ़ा जरूर नजर आता है, क्योंकि इतिहास भी गवाह है कि जब जब परिवर्तन हुआ है उसमें युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, नए वोटर निर्णायक। ताजा खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज।